जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, हमारे वेदों, पुराणों एवं ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद शुभ माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। इस समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में दिनचर्या शुरू करने से पूरा दिन अच्छा जाता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है और इस वक्त किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं क्यों माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त को इतना खास और इसका सही समय क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या होता है। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ होता है समय, यानी परमात्मा का समय। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर को कहते हैं, अर्थात जब रात्रि समाप्त होने वाली होती है और भोर दिन शुरू होने वाला होता है। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि के अंतिम पहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, यानी सुबह के 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो जगह के हिसाब से अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और इसीलिए अलग अलग जगहों में अलग अलग समय को, अलग अलग काल को ब्रह्म मुहूर्त में माना जाता है। दोस्तों, अगर आप इस दुनिया में इधर उधर थोड़ा ध्यान दें तो जितने भी ज्ञानवान लोग हैं, समझदार या सफल लोग हैं, जो चरित्रवान व्यक्ति है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल करते हैं। वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ध्यान करते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। हमारे साधु महात्मा, ऋषि मुनि, तपस्वी, ये सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग और उसका महत्व जानते थे। वो जानते थे कि इस काल में, इस समय में, इस घड़ी में एक अलग तरीके की वायु, एक अलग तरीके की हवा चलती है जिसमें बस मात्र सांस लेने से आप निरोगी बनते हैं और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका माइंड क्लियर होता है और आप अपने दिन को एक अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार नींद का त्याग करने का यह समय सबसे उत्तम होता है और पौराणिक काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वह ध्यान लगाने के लिए इसी समय को सही मानते थे। इस समय की गई ईश्वर की पूजा, साधना का फल शीघ्र मिलता है। मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं। पुराणों के अनुसार इस समय की निद्रा ब्रह्म मुहूर्त के पुण्यों का नाश करने वाली होती है, इसीलिए इस समय सोना निषिद्ध है। अब आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या फायदे हैं। वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कितने फायदे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय देवता और हमारे पितृ हमारे घरों में आते हैं, जिससे हमारे घर की उन्नति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और यह ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग व उत्साह का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक होता है और हमेशा खुश रहता है। इस समय में किया गया ध्यान का अभ्यास, आत्मविश्लेषण और ब्रह्म ज्ञान के लिए सबसे अच्छा समय है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में शारीरिक ताकत और सहन शक्ति का निर्माण होता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सैर करने से संजीवनी शक्ति,
युक्त शुद्ध प्राणवायु का सेवन और स्पर्श हमारे अंदर नई शक्ति का संचार करता है। दोस्तों, अगर आप कम से कम 2 महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करते हैं तो आप फर्क खुद महसूस कर पाएंगे। आपको बस उठना है और ध्यान करना है। अगर आप नए हैं या फिर आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो ध्यान करने का यही अंतिम लक्ष्य है कि आप इस ईश्वर को पा सके। ये जो ब्रह्म मुहूर्त का काल है, इसका अपना एक महत्व है। इस काल में उठने वालों का मस्तिष्क भी जल्दी काम करता है। इस समय लिए गए फैसले आपके ज़्यादा अड़िग होते हैं। आप ज़्यादा खुले मन से ध्यान से एकाग्रता के साथ सोच सकते हैं और लंबे समय के लिए इस मुहूर्त में ध्यान करने वालों का ध्यान बहुत जल्दी पक्का होता है। दोस्तों, रोज़मर्रा के कार्य ही नहीं बल्कि विद्यार्थी लोग जो इस ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर पढ़ते हैं, उनकी भी जो याद करने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। वो ज़्यादा अच्छे से शांति से पढ़ पाते हैं और उनकी जो एकाग्रता है वो हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में भी यह कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा जी विचरण में निकलते हैं। ये देवी देवता और दैवीय शक्तियाँ हमेशा सूक्ष्म अवस्था में निकलती है। जिस तरीके से आप हवा को देख नहीं सकते पर महसूस ज़रूर कर सकते हैं, तो उसी तरीके से इन्हें भी आप महसूस कर पाएंगे। इसी तरीके से हिमालयों में और अलग अलग जंगलों में जो हमारे तपस्वी है, ऋषि मुनि है, हमारे साधु है, कई वर्षों से ध्यान चेतना में लगे हुए हैं, वो भी इस समय वहाँ से बाहर निकलते हैं। और जितने भी और लोग हैं वो इस समय ध्यान जो कर रहे होते हैं, उनको इन गुरुओं का, इन संतों का, ऋषि मुनियों का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस समय की गई पूजा और अर्चना सीधे भगवान तक पहुंचती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त भगवान की पूजा के लिए, साधना करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। एक बार दोस्तों 55 दिन या 2 महीनों के लिए इस पूरी क्रिया को करके देखिए। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, लेटे मत रहिए, सीधे रहिए, बैठकर ध्यान कीजिए और आप अपने शरीर के अंदर एक ऊर्जा के संचार के प्रभाव को महसूस कर पाएंगे। और इन गुरुओं का और इन संतों का जो आशीर्वाद है वो मिलने से आपके जो जीवन में जितने भी लक्ष्य हैं, कर्म है, कार्य है, अच्छे तरीके से पूर्ण होंगे। वैसे ये एक दिन में होने वाली क्रिया नहीं है। इसके लिए एक तप चाहिए, इसके लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की रोज़ कोशिश करेंगे और कुछ दिन, कुछ हफ्ते इसको जब आप लगातार करेंगे तो इसके फर्क आपको खुद समझ में आएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने या जागने वाले लोगों को अच्छा स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, विद्या प्राप्त होती है और उनका मानसिक तनाव, अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां दूर होती है। शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए यह उपयुक्त और सही समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी व्यक्ति उठते हैं वो जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार भी ब्रह्म मुहूर्त के समय वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। शुद्ध वातावरण में प्राणवायु, ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत भी ज़्यादा होता है। दोस्तों, समय का पहिया कभी नहीं रुकता। दिन बीतते रहेंगे और उम्र बीत जाएगी। अगर आज आप 20 के हैं तो कल 30 के हो जाओगे, 40 के हो जाओगे और फिर 50 के। जो भी आपकी उम्र है, हर अगला दिन आपकी उम्र बढ़ाता ही चला जाएगा। इसलिए आप सभी से मेरा यही कहना है कि अगर आप इस ज़िंदगी के सफ़र में आधा घंटा भी दिन का इस ध्यान के लिए, इस योग के लिए, मेडिटेशन के लिए, इस एकाग्रता के लिए निकालें तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी में शांति, सद्भावना और एक सुख की पूर्ति हो रही है। आपके लक्ष्य पूरे होंगे, आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा
और आप जीवन में सफल होते रहेंगे। दोस्तों, दिन का आधा घंटा इस कार्य के लिए ज़रूर निकालिए। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कीजिए, जल्दी उठे और अपने जीवन में हुए सकारात्मक बदलाव को महसूस कीजिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी और हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।